गोली पृष्ठों पर अपवर्तन से पहले हमें चिन्ह परिपाटी के विषय में अध्ययन करना है। हमें चिन्ह परिपाटी की जानकारी होनी चाहिए। चिन्ह परिपाटी का अभिप्राय ये है कि दर्पण में अथवा लेंस में अथवा किसी गोली पृष्ठ पर जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तब हमें वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, इनके चिन्ह किस प्रकार लेने हैं, इनके चिन्हों का निर्णय हमें किस प्रकार लेना है। तो इसके लिए पहला नियम आपका ये है कि जब भी किसी पृष्ठ पर, गोली पृष्ठ हो अथवा समतल पृष्ठ हो अथवा आपका अवतल पृष्ठ, गोली पृष्ठों के अंतर्गत आपके अवतल पृष्ठ, उत्तल पृष्ठ और इसके अलावा समतल पृष्ठ, इनमें किसी में भी जब प्रकाश की किरण आपतित होती है, उदाहरण के तौर पर ये एक उत्तल पृष्ठ है, उत्तल पृष्ठ पर जब कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, प्रकाश की किरण आपतित हो रही, तो प्रकाश की किरण की दिशा में जो दूरियां मापी जाती हैं उन्हें हम धनात्मक चिन्ह में लेते हैं, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में जो दूरियां नापी जाती हैं, जिनका मापन आपतित किरण की विपरीत दिशा में होता है, वे दूरियां हम ऋणात्मक लेते हैं। इसके लिए इसे समझने का सबसे सिंपल मेथड ये है कि आप कार्तीय अक्षों की प्रणाली में जिस प्रकार के नियम लेते हैं उसी प्रकार के नियम इसमें ले सकते हैं। अर्थात जो आपका ध्रुव होगा, पृष्ठ का ध्रुव, ध्रुव से आप धन एक्स अक्ष की दिशा में जो दूरियां होंगी, अर्थात हमारे दाएं हाथ की ओर जो दूरियां होंगी उन्हें हम धनात्मक चिन्ह में लेंगे, तथा ध्रुव से बाईं ओर अर्थात ऋण एक्स अक्ष की दिशा में जो दूरियां होंगी उन्हें हम ऋणात्मक चिन्ह में लेंगे। इसी प्रकार मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर दूरियां अर्थात धन वाई अक्ष की दिशा में जो दूरियां होंगी या लंबाइयां होंगी वो धनात्मक ली जाएंगी, और मुख्य अक्ष से नीचे की दिशा में जो दूरियां होंगी या लंबाइयां होंगी उन्हें हम ऋणात्मक चिन्ह में लेंगे। अर्थात निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि ध्रुव से दाईं ओर की दूरियां जो कि आपतित किरण की दिशा में होंगी उन्हें धनात्मक, तथा ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां जो कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में होंगी उन्हें ऋणात्मक चिन्ह में, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर की दूरियां धनात्मक चिन्ह में, ऊपर की ओर दूरियां अथवा लंबाइयां प्रायः वस्तु की लंबाई होती है, तो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर की लंबाई धनात्मक तथा मुख्य अक्ष से नीचे की ओर लंबाई ऋणात्मक चिन्ह में ली जाती है। इस प्रकार से चिन्ह परिपाटी का नियम काफी कुछ कार्तीय पद्धति के चिन्ह परिपाटी से मिलान करता है। अगला टॉपिक है आपका गोली पृष्ठ पर अपवर्तन। गोली पृष्ठ पर अपवर्तन, इसके अंतर्गत गोली पृष्ठों पर अपवर्तन के अंतर्गत सर्वप्रथम हम अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के विषय में अध्ययन करेंगे, और इसके विषय में एक सूत्र जो कि अपवर्तनांकों तथा वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, इनके बीच में संबंध स्थापित करता है, इसके विषय में अध्ययन करना है। तो माना हमने एस पी एच डैश एक गोली पृष्ठ है जिसका ध्रुव P है तथा इसका वक्रता केंद्र का मतलब होता है जिस गोली पृष्ठ का ये बना हुआ है उसका केंद्र, इसका वक्रता केंद्र O है, या इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, इसका वक्रता केंद्र C फॉर सेंटर। मान लिया कि कोई वस्तु O, बिंदु वस्तु हमने ली, बिंदु आकार की कोई वस्तु O ली, जिसका प्रतिबिंब इस पृष्ठ के द्वारा किस प्रकार बनेगा इसे आप समझेंगे। O से चलने वाली कोई दो आपतित किरणें हम लेंगे, बिंदु O से आने वाली कोई दो आपतित प्रकाश की किरणें लेंगे जो कि अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटेंगी या काटती हुई प्रतीत होंगी उस बिंदु पर इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। सर्वप्रथम एक किरण हमने ये ली, बिंदु O से चल के आने वाली आपतित किरण जो कि अवतल पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होती है, बिंदु A पर आपतित होती है। बिंदु O से आकर आने वाली एक किरण हमने ली, बिंदु O से आने वाली एक प्रकाश की किरण हमने ली जो कि बिंदु A पर आपतित होती है। बिंदु A पर आपतित हुई, ये आपका बिंदु A है।
ये वाला बिंदु आपका ए। बिंदु ए से हमने सी को मिला दिया। बिंदु ए से अगर हम सी को मिला देंगे तो चूंकि सी वक्रता केंद्र है, इसलिए जो एसी होगी, एसी ये अभिलंब होगा। इस एसी को हमने आगे की ओर बढ़ा दिया, ये अभिलंब है। आपतित किरण ओए अभिलंब सीए के साथ आई कोण बनाती है, इसे हम आपतन कोण कहते हैं। ये कोण जो आपका है ये आई। आपतन के पश्चात, इसके पश्चात जब इस प्रकाश की किरण का अपवर्तन होगा तब इसका बिहेवियर किस प्रकार होगा, ये दोनों ओर के माध्यमों पर निर्भर करता है। मान लिया कि अवतल पृष्ठ के बाईं ओर N1 अपवर्तनांक का विरल माध्यम है तथा अवतल पृष्ठ के दाईं ओर N2 अपवर्तनांक का सघन माध्यम है। आप लोग जानते हैं जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अतः यहां पर अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण ओए अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाएगी, अर्थात अपवर्तन कोण R का मान I की अपेक्षा कम होगा। यदि हम अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं तो यह मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार बिंदु O से जाने वाली दूसरी प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष की दिशा में आती है, अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है। इस प्रकार अपवर्तित किरणें आपके चित्र में दो हैं। एक किरण जो बिंदु A के बाद अपवर्तित हो रही है और एक बिंदु P के बाद सीधे निकल रही है अपवर्तन के पश्चात। इन दोनों अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर बिंदु I पर काटती हुई प्रतीत हो रही है। इस प्रकार से बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I पर प्राप्त हो रहा है। इस चित्र में स्पष्ट है कि जो प्रकाश की किरण OA है ये AC के साथ जो कोण बना रही है I है। इसी प्रकार अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है वो R है। इस किरण को हमने पीछे की ओर बढ़ाया है जो कि AI के रूप में है। अतः चित्र में कोण IAC R के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये कोण R होगा। माना कोण AOC बराबर अल्फा, माना कोण AIC बराबर बीटा और कोण ACP बराबर गामा। इन कोणों को हमने अल्फा बीटा गामा मान लिया। ये हमें याद रखना है यहां पर कि ये कोण I है आपका और ये कोण R होने की वजह से ये कोण R है। ये आपका आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण R ये है। इसके पश्चात हम बहिष्कोण प्रमेय के बारे में जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अतः हम बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार, या हम सीधे लिख देंगे ज्यामिति से जरा देखिए, त्रिभुज AOC चूंकि त्रिभुज AOC का बहिष्कोण गामा है, इसलिए गामा बराबर होगा अल्फा प्लस आई प्लस। इस चीज को आप अलग से समझ सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जो बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण का मतलब है जो भुजा हमने बढ़ा दी तो बढ़ी हुई भुजा त्रिभुज की भुजा के साथ जो कोण बनाती है इसे बहिष्कोण कहते हैं। जो बहिष्कोण होता है इससे जुड़ा हुआ कोण जो है उसे छोड़ दीजिए आप, शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। इसी नियम को यहां हम त्रिभुज OAC में लगा रहे हैं। OAC में ये भुजा आगे की ओर बढ़ाई गई क्योंकि जो बहिष्कोण है इससे जो जुड़ा कोण है ये, इसे आप छोड़ देंगे इन दोनों कोणों के योग के बराबर, तो अल्फा प्लस आई। यहां से हम I बराबर निकालेंगे, I बराबर दीजिए एम्प्लाई I बराबर अल्फा का आपने पक्षांतर कर दिया, इस तरफ अल्फा इस तरफ भेज रहे हैं तो I इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। इसी प्रकार त्रिभुज, अभी आपने त्रिभुज
OAC में लिया, पूरे त्रिभुज में लिया था, या AOC में कर सकते हैं। अब आप इस छोटे त्रिभुज में लीजिए, त्रिभुज AIC में, त्रिभुज AIC में, इसमें बाइस कोण आपका कोण गामा है, गामा इज इक्वल टू होगा बीटा प्लस आर, आर बराबर गामा माइनस बीटा। अब प्रश्न उठता है कि हमने आई और आर ही क्यों निकाले? तो आप लोग जानते हैं स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम से दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक 1 and 2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। 1 and 2 को आप n2 अपॉन n1 लिख सकते हैं। यहां पर n2 सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक तथा n1 विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, तो n2 अपॉन n1 इसको लिखा जा सकता है। इसी प्रकार साइन आई अपॉन साइन आर को हम सिर्फ आई अपॉन आर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यदि थीटा जो है नियरली इक्वल टू 0 हो, अर्थात यदि थीटा का मान अति सूक्ष्म हो, ठीक है, तो थीटा और साइन थीटा ये दोनों लगभग बराबर होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर कोण छोटा है तो हम साइन थीटा को थीटा के बराबर ले सकते हैं। यहां पर हम साइन आई को आई के बराबर ले लेंगे, इसी प्रकार साइन आर को हम आर के बराबर ले लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर n2 इंटू आर इज इक्वल टू n1 इंटू आई। यहां पर r और i की वैल्यू हम रख देंगे। r की वैल्यू आपकी आई निकली थी गामा माइनस बीटा, n1 i की वैल्यू निकली थी गामा माइनस अल्फा, मल्टीप्लाई कराएंगे n2 गामा माइनस n2 बीटा इज इक्वल टू n1 गामा माइनस n1 अल्फा। गामा और गामा एक तरफ ले लीजिए आप, n2 गामा माइनस n1 गामा, पक्षांतर कर रहे हैं, इसका आपने इस तरफ पक्षांतर किया, इसको साइड दे देंगे, n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। यहाँ आप गामा कॉमन कर लेंगे, n2 माइनस n1 इज इक्वल टू n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। अब पुनः आप ध्यान दीजिए, यहां पर आपको ध्यान देना है कि थीटा छोटा होने के कारण हमने साइन आई को आई लिख दिया, साइन आर को आर लिख दिया। इसी प्रकार थीटा कोण छोटे हैं, ये अल्फा बीटा गामा ये सारे बहुत लघु कोण है, अत्यंत लघु कोण है। इस स्थिति में एक नियम ये भी है कि अगर थीटा सूक्ष्म है तो टेन थीटा और थीटा भी लगभग आपस में बराबर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम गामा को टेन गामा लिख सकते हैं, n2 बीटा को टेन बीटा लिखा जा सकता है, माइनस n1 अल्फा को टेन अल्फा लिखा जा सकता है। क्योंकि यदि कोण छोटा है तो यदि थीटा छोटा है तो हम टेन थीटा और थीटा को बराबर ले सकते हैं, तो थीटा को टेन थीटा लिखा जा सकता है, n2 माइनस n1 इंटू टेन गामा। अब इधर आप बिंदु A से मुख्य अक्ष पर लंब an डाल दिया। अब इस चित्र में आप देखिए टेन गामा क्या होगा, टेन गामा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है टेन थीटा, तो an अपान cn ये लिया जा सकता है। तो टेन गामा को हम लिख सकते हैं an अपान cn इज इक्वल टू n2। इसी प्रकार टेन बीटा आपका इस त्रिभुज में है, त्रिभुज AIN में, टेन बीटा इज इक्वल टू an अपान in माइनस n1 टेन अल्फा आप देखिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज AON में टेन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा an अपान ON। इसके पश्चात इस पक्ष से राइट हैंड साइड से आप an कॉमन करिए, तो an से an इस साइड कैंसिल हो जाएगा, सो n2 माइनस n1 इंटू ठीक 1 अपान cn इज इक्वल टू n2 अपान in माइनस n1 अपान on। इसके पश्चात इसमें हमें cn, in, on इनकी वैल्यू रखनी है। अब cn अगर देखें तो n और p ये अत्यंत नजदीक के बिंदु हैं। ऐसी स्थिति में n और p को एक ही लिया जा सकता है, तो n के स्थान पे हम p लिख सकते हैं। तो आपका ये डेरिवेशन इस रूप में कन्वर्ट हो गया, n2 माइनस n1 इंटू 1 अपान cp, n के स्थान पे p लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू n2 अपान ip माइनस n1 अपान op।
अब इस चित्र में आपको विचार करना है कि Cp किस चीज के बराबर होगा। Cp, C क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र P क्या है? ध्रुव। वक्रता केंद्र की ध्रुव से दूरी, ये आपकी वक्रता त्रिज्या होती है। लेकिन ये दूरी हम ध्रुव से बाईं ओर ले रहे हैं, अतः ये दूरी ऋणात्मक ली जाएगी, इसे हम -r कह सकते हैं। इसी प्रकार N2/IP, IP क्या है चित्र में देखें, I से P, I आपका प्रतिबिंब था, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी V ली जाएगी, लेकिन ये दूरी भी आपकी ध्रुव से दाईं ओर है, तो ध्रुव से बाईं ओर है, ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां हम ऋणात्मक चिन्ह में ही लेते हैं, -N1/OP। O वस्तु है, वस्तु की ध्रुव से दूरी U से प्रदर्शित की जाती है, ये दूरी भी ऋण चिन्ह में ली जाएगी। ये आपका बन गया N2 - N1/-R इज इक्वल टू -N2/V प्लस N1/, यहाँ माइनस माइनस जो है ये आपका माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ प्लस माइनस से माइनस आ गया। इसके पश्चात राइट हैंड साइड से माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस से माइनस दोनों बच्चों कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका फार्मूला निकल के आया N2 - N1/R इज इक्वल टू N2/V माइनस N1/U। ये अवतल पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र निकल रहा है। यहां पर आप लोग जानते हैं N1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, N2 दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, U ध्रुव से वस्तु की दूरी, V ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ये सारी डायमेंशंस आपको पहले ही स्पष्ट करनी होगी, अर्थात डेरिवेशन करने से पहले, चित्र बनाने के तुरंत बाद ये सारी चीजें आपको शुरुआत में ही स्पष्ट करनी चाहिए। शुरुआत में ही आपको बताना पड़ेगा कि गोलीय पृष्ठ के बाईं ओर N1 अपवर्तनांक का विरल माध्यम तथा दाईं ओर N2 अपवर्तनांक का सघन माध्यम है, O वस्तु है जिसकी ध्रुव से दूरी U, I प्रतिबिंब है जिसकी ध्रुव से दूरी V, C वक्रता केंद्र है जिसकी ध्रुव से दूरी R है, जो कि सारी दूरियां चूंकि बाईं ओर ले रहे हैं, ये सारी दूरियां ऋणात्मक ली जाएंगी। इस प्रकार से ये गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन में पहला अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निकल आया। इसी प्रकार अगर उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे तो वो व्यंजक भी यही निकलेगा, अर्थात उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र भी यही निकलेगा। उसका डेरिवेशन आप लोगों को स्वयं करना है, किताब की सहायता लेकर उसका डेरिवेशन भी आप लोग कर लेंगे।